ड्रामा सीरियल सयानी के एपिसोड 65 और 66 में दिखाया जाता है कि उजाला घर के अखराजात पूरे करने के लिए और मुमानी जान का मुंह बंद करने के लिए छोटी मोटी जॉब तलाश करती है और उसको एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस की नौकरी मिल जाती है। इत्तेफाक से ज़ुहैब भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और वो ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है कि जो लड़की उसका ऑर्डर लेने आती है वो उजाला होती है। ज़ुहैब को ये देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी पढ़ी लिखी और क्वालिफाइड लड़की इतनी मामूली सी नौकरी कर रही है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये जॉब छोड़ दो और कोई ढंग की नौकरी ढूंढो, क्योंकि ये जॉब तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम एक बहुत हाई कैलिबर की लड़की हो और बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम ऐसी जॉब करो। ये बातें सुनकर उजाला को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि आप मेरे मामलात में दखल मत दें। आप हैं कौन जो मुझे समझाएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपको क्या पता कि मेरा कैलिबर क्या है? और ज़ुहैब को वो अच्छी खासी बातें सुनाने के बाद वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि मैं किसी और को आपका ऑर्डर लेने के लिए भेजती हूँ। ज़ुहैब के जहन पर इन सब बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है और वो घर पहुंचकर भी ना चाहते हुए भी उजाला के बारे में ही सोचता रहता है कि न जाने वो किस मजबूरी में ऐसी जिंदगी गुजार रही है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि किरण अपने दोस्त को अपनी छोटी नंद का नंबर देती है और उससे ये कहती है कि तुम इसको मोहब्बत का झांसा दो और इससे कहो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इससे शादी नहीं करना, तुम बस इसको फंसाओ और इसको खूब लूटना, इसकी इज्जत को भी और इसके पैसों को भी। और चूंकि उसका दोस्त बहुत लालची होता है इसलिए वो कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पैसों से गर्ज है और खूबसूरत लड़कियों से बात करने में तो मुझे वैसे ही बहुत मजा आता है। लेकिन चूंकि उसकी छोटी नंद बहुत शरीफ होती है इसलिए वो उससे फोन पर बात नहीं करती और जब भी उसको फोन करता है तो ये कहकर फोन बंद कर देती है कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए बार बार फोन करके मुझे तंग ना करें। लेकिन किरण अपने दोस्त को कहती है कि बार बार कोशिश करो और उसको शादी का बोलो, क्योंकि वो शरीफ लड़की है और शादी का सुनकर शायद वो फिसल जाए कि शायद ये लड़का मेरे साथ सिंसियर है। किरण की बातों पर अमल करते हुए वो लड़का उसकी यूनिवर्सिटी भी पहुंच जाता है और उससे कहता है आप मुझे गलत ना समझे, मेरी नीयत पर शक मत करें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो उसको गुस्से से वहाँ से भेज देती है कि प्लीज आपकी वजह से मेरी इज्जत पर हर्फ आएगा, यहाँ से चले जाएं। फिर घर पर भी वो उसको बार बार फोन करता है तो वो उसको कह रही होती है कि मेरी जान छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन पीछे से किरण उसकी सारी बातें सुन लेती है। वो डर जाती है कि भाभी ने सारी बातें सुन ली, अब तो ये सबको बताएंगी। लेकिन किरण उसको कहती है कि तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे अपना हमदर्द समझो, हो सकता है ये लड़का वाकई तुम्हारे साथ मुखलिस हो और तुमसे सिर्फ शादी करना चाहती हो, तुम बिला वजह इसको गलत मत समझो। किरण की बातों का उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो सोच में पड़ जाती है कि शायद ये ठीक कह रही हैं, मुझ जैसी आम सी लड़की को शायद किसी ने पसंद कर ही लिया हो। और दिखाया जाता है कि उसका दिल भी उसकी तरफ माइल होने लग जाता है और किरण का प्लान आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि किरण की बड़ी नंद का शोहर उसको धोखा दे रहा होता है और उसके किसी और औरत के साथ ताल्लुकात होते हैं। वो अपने शोहर को फोन करती है तो आगे से कोई लड़की फोन उठाती है। उस लड़की की आवाज सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी उसको तब होती है जब पीछे से उसके शोहर की आवाज आती है कि किसका फोन है और वो लड़की उसको कहती है कि पता नहीं डार्लिंग किसका फोन है। ये सब कुछ सुनकर उसको बहुत बड़ा धचका लगता है कि मेरा शौहर मेरी आंखों में इतने अरसे से धूल झोंक रहा था और वो इतना बड़ा धोखेबाज है।